ये कहानी उन जवां दिलों को समर्पित है जो दिल लगी के फैसले में अपनों से कोसों के फासले बना देते हैं। प्यार तो हम भी कर लेते और व्यापार भी, पर मैंने दिल को इजाजत नहीं दी कि मेरे फैसले खुद कर सके। लोग कहते हैं ना कि दिल की सुनो तो कोई दिल की क्या सुने। यह वही दिल है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बड़ी अजीब कहानी है प्यार के व्यापार और फिर इंतहा की, जहां कुमार विश्वास की बातें खुद से बेमानी सी लगती हैं कि अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब बंद कली की आंखों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, हम सोते हैं, सब रोते हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, जब बार बार दोहराने से यादें दिल में चुभ जाती हैं, तभी पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार फिर तुम्ही से करती हूँ, पर हूँ मजबूर अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पे अपना कोई अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किससे हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। ये कहानी शुरू होती है सुबह के सैर पर निकले एक युवक की गुमशुदगी से। होता यूं है कि एक युवक तड़के थोड़े अंधेरे में ही अपने गांव से दूर की पहाड़ी पर सैर करने निकल पड़ता है और फिर कहीं लापता हो जाता है। आज पूरे 30 दिन हो गए पर वह लौट कर नहीं आया। माँ बाप का बुरा हाल था, रो रो कर। अब तो वो बेटे को दोबारा पाने की चाहत भी खो बैठे थे, पर वक्त ने करवट ली और पूरे 1 महीने बाद गांव से बाहर गए कुछ लोगों ने उसे खोज लिया था, पर वह अजीब हो गया था। चेहरे पर और सर पर बालों का घोंसला बन गया था, मानो बरसों से दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए। बड़ी मुश्किल से चेहरे पर 2 आंखें नजर आती थी। खैर, जब उसने होश संभाला तो जो बोला दुनिया के लिए सीख बन गई। उसने कहा था कि उस तड़के सवेरे सवेरे वो दौड़ता हुआ उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां आज तक कोई गया ही नहीं था। जब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर था तो उसका पैर फिसल गया और पहाड़ी से लुढ़कता हुआ वो किसी अनजान जगह पर जा गिरा था। जान तो इसलिए बच गई थी कि वहां नर्म घासों का जाल था। खैर, वह दर्द से कराहने लगा था। तभी पास के खेत से दौड़ते हुए एक लड़की पास आ गई थी। शायद उसने युवक के कराहने की आवाजें सुन ली थी। लड़की ने उसका मरहम पट्टी किया और उसे पास के एक झोपड़े में ले गई। वो 2-3 दिन तक उसके साथ रही और युवक को ठीक होने तक इलाज में व्यस्त रही। जवां दिलों का 3 दिन का साथ भी रंग लाया था। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब तो बातें जीने मरने तक पहुंच गई थी। खैर, इस बीच इस युवक ने एक बात गौर की। लड़की देख नहीं सकती थी, वह अंधी थी। वह आवाजों से ही दिशा तय करती थी और वह इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित होने के कारण किसी भी दिशा में बगैर ठोकर खाए विचरण कर सकती थी, पर थी अति सुंदर। हाँ, एक बात और, लड़की उस युवक को पागल समझती थी क्योंकि उसके पास कोई आंख थी। उसे दिन रात सूरज चांद पहाड़ और पता नहीं क्या क्या नजर आता था, सब आंखों की वजह से, और यही बात लड़की को पागलपन लगती थी। एक तड़के उस लड़की ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हें अपने पिता से भी मिलवाना चाहती हूँ जो इस गांव के मुखिया हैं, पर सोचती हूँ वो तुम्हारे देखने वाली हरकतों की वजह से तुम्हें पागल न समझ बैठे, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास आंखें हैं जिससे दुनिया दिखती है, पर यह तो अंधों का गांव है। यहाँ के लोग आंखों वाले प्राणी को पागल समझते हैं और दूर ही रहते हैं। तुम कहो तो पिताजी से मिलाने से पहले गांव के वैद्य जी से कहकर तुम्हारी आंखें निकलवा दूं ताकि कुछ सामान्य हो सको, बिल्कुल हमारे जैसे। लड़के ने लड़की की सूरत देखी, जुल्फें देखी, गालों की लालिमा, अधरों की रौनक और मदहोश होकर बोला, प्यार किया तो डरना क्या। लड़की के चेहरे पे विजयी मुस्कान थी। वैद्य जी कल सुबह ही उसका ऑपरेशन करने वाले थे। लड़की ने लड़के का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था, थोड़ा दर्द होगा पर हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि पीछे हट जाएगा। लड़के ने नम्र स्वर में हाँ कहा था और ढलते शाम को आखिरी बार देखने हरे भरे खेतों की तरफ निकल पड़ा था। सोच रहा था कि कल से दुनिया यही होगी, पर दिन रात सूरज की लालिमा, हरी भरी घास, सुंदर पक्षियों का सौंदर्य, नदी, झरने, झील, पहाड़, गांव की पगडंडी, सब कहीं खो जाएंगे, सिर्फ नाम में ही जिंदा रह
लेके आएंगे। फिर उसने कुछ फैसला लिया और जिस पहाड़ी से नीचे गिरा था उसी ओर तेजी से दौड़ने लगा। अब तो रात भी हो गई थी, हाफने लगा था, पर थका नहीं, रुका नहीं, बदहवास दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा और एक ठोकर गिर गया और फिर कुछ याद नहीं। पर जब आंखें खुली तो संतोष की सांसों ने आंखों से खुशी के 2 आंसू निकाल दिए। वह लौट आया था अपनी पुरानी दुनिया में, जहां सब थे, माँ बाप, रिश्ते नाते, नदी नाले, झील झरने और आंखें। प्यार को ठुकरा कर उसने यह सब पा लिया था हमेशा के लिए।